हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए टॉपिक के साथ। अध्याय 13 सांख्यिकी, जिसके बारे में आप पिछली क्लासों में बहुत सारी बातें सीखते आए हो। पिछली क्लासों में एक चैप्टर होता था आंकड़ों का प्रबंधन, तो ये उसी से रिलेटेड है। ये भी आंकड़ों का प्रबंधन जो एक सांख्यिकी का पार्ट है। सांख्यिकी जो है एक विस्तृत टॉपिक है जिसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें सीखेंगे, क्योंकि छठी क्लास में आपने सीखा था चित्रालेख। कोई भी आंकड़े दिए होते थे आपके पास, उनको चित्रालेख से प्रदर्शित किया जाता था। फिर आपने दंडालेख सीखा, फिर लेखों से परिचय वो वाला चैप्टर भी आपने देखा था। फिर 8th क्लास में आपने पाई चार्ट बनाना सीखा था, और बारंबारता, बहुभुज, बहुत सारी बातें जो थी वो आपने पिछली क्लासों में सीखी थी। वो इसी का एक पार्ट था। तो सांख्यिकी क्या है आपके पास? जो सांख्यिकी है वो आपके पास आंकड़ों का, जो भी आपके पास आंकड़े हैं उनका विश्लेषण और अध्ययन करना जो है वो सांख्यिकी कहलाता है आपके पास। तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि सांख्यिकी में यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सांख्यिकी में जो आंकड़े ही मेन होते हैं आपके पास, तो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे जो आंकड़े होते हैं वो आपके पास यहाँ पे जनरली हम दो प्रकार के कंसीडर करेंगे। वो है आपके पास अ, एक तो होता है आपके पास वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े यानी कि इसको बोला जाता है ग्रुप्ड डाटा। क्या बोला जाता है? ग्रुप्ड डाटा। और दूसरा होता है आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गी अवर्गीकृत आंकड़े, जिसको बोला जाता है अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा। तो चलो इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप पिछली क्लासों में सीखते आए हो कि अवर्गीकृत जो आंकड़े दिए होते थे उसका आपने माध्य निकाला था, और आपने उसका बहुलक निकाला था, और उसी का आपने क्या निकाला था? माध्य निकाला था, और माध्यक भी साथ में। चलो हम अवर्गीकृत आंकड़े की बात कर लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े यानी कि अनग्रुप्ड डेटा। तो क्या होता है अवर्गीकृत आंकड़े, वो पहले आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कक्षा में 10 विद्यार्थी है या 5 विद्यार्थी है। मान लो आपकी कक्षा में 5 विद्यार्थी है और उन्होंने मार्क्स लिए कुछ मार्क्स लिए 10 में से। किसी टेस्ट में किसी के 5 आए, किसी के 7 आए, किसी के 9 आए, किसी के 10 आए, हो सकता है किसी का 1 भी आया हो। तो ये मान लो कि ये आपके पास ये अंक प्राप्त हुए। तो ये जो आंकड़े मिले आपको, इसको बोला जाता है अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़े। तो इनका आपने क्या निकाला था? पहले तो आपने माध्य निकाला था। इसका इसका आपने माध्य निकालना सीखा था। माध्य, ये सारे इनको, ये क्या हुए आपके पास? प्रेक्षण भी हुए। ये इसको क्या बोल सकते हो आप? प्रेक्षण। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था आपके पास? प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण। ये फॉर्मूला था आपके पास, बटा कुल प्रेक्षण। तो यहाँ पे आप कैसे निकालते थे यहाँ माध्य? तो यहाँ पे 5 जमा 7 जमा 9 जमा 10 जमा 1, और बटे में कुल प्रेक्षण कितने? 1 2 3 4 एंड 5। तो बटे में आता 5। तो जो भी आता है इसको जोड़ के 5 7 12 और 9 हुआ आपके पास 12, और 9 हुआ आपके पास 21, 22 और 10 32। तो कितना आया? 32/5। तो इसको काट सकते हो आप। 5 6 का 30, डेसिमल लगाया और ये लगा, डेसिमल की लगी 0, और ये बना 5 6 का 20। तो कितना आया इसका माध्य? 6.4। यानी कि इसका जो बहु माध्य आया आपके पास वो कितना आया? 6.4। फिर आपने क्या निकाला था? इसको मीन भी बोला जाता है, माध्य को मीन भी बोला जाता है। फिर आपने क्या निकाला था? फिर आपने निकाला था बहुलक। बहुलक बहुलक क्या होता है आपके पास? जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मॉड भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? मॉड। तो बहुलक क्या होता है? बहुत बार आने वाला प्रेक्षण। बहुत बार आने वाला प्रेक्षण।
आने वाला प्रेक्षण, कि किसी आंकड़े में जो बार बार आ रहा है आपके पास प्रेक्षण, वो क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास बहुलक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2 3 7 3 6 3 9, तो ये मेरे पास एक अनग्रुप्ड डाटा है। तो इसमें जो बहुत बार अंक आ रहा है वो कौन सा हुआ आपके पास, बहुलक। कौन सा हुआ, यहाँ पे बहुलक कितना आया आपके पास, 3 आया। ये पिछली क्लासों की बातें थी। अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इसको और बात करेंगे। अब है आपके पास माध्यक। अगला है आपके पास माध्यक। तो माध्यक क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों, अवर्गीकृत आंकड़ों को पहले क्या करना है आपने, आरोही या अवरोही क्रम में रखना है, अवरोही या आरोही क्रम में रखना है, आरोही क्रम में रखना है। और जो ठीक बीचों बीच आने वाला अंक होगा, ठीक बीचों बीच आने वाला अंक, आने वाला अंक क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। माध्यक को मीडियन भी कहा जाता है, माध्यक मीडियन, MEDIAN। तो चलो इसको हम निकालना सीखेंगे अभी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने अभी वहां अंकों की बात करी थी, 5 7 10 8 9 और 1। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में रखोगे या आरोही क्रम में रखोगे या अवरोही में, आपकी मर्जी है। आरोही क्रम में रख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आरोही क्रम में रखो इसको। तो पहले आएगा सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर 8 9 और 10। तो आप इस पे फोकस करो। आप यहाँ पे एक और लिख लो, 10 और लिख लो, तो ये आया 10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कितने प्रेक्षण है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रेक्षण है। तो 3 इधर को बच गए और 3 इधर को बच गए। तो जो ठीक बीच में आ रहा है वो क्या हुआ आपके पास, वो क्या हुआ आपके पास, माध्यक हुआ। तो ये हुआ आपके पास माध्यक। ये बात थी किसकी, ग्रुप, ये थी अनग्रुप्टेड डाटा की। अब हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम वर्गीकृत आंकड़े की। अब ये वर्गीकृत आंकड़े क्या है, वर्गीकृत आंकड़े जिसको बोला जाता है ग्रुप्ड डेटा, इसकी हम बात करेंगे अभी। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल कुछ अंक है और विद्यार्थी आपके पास, अंक और विद्यार्थी आपके पास। 0 से 10 अंक कितने विद्यार्थियों ने लिए, फिर 10 से 20 कितनों ने लिए, 20 से 30 कितने विद्यार्थियों ने लिया, 30 से 40 और 40 से 50। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 विद्यार्थी है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। तो मैंने यहाँ पे एक सारणी बनाई है आपके पास। तो यहाँ पे मैंने कुछ अंक प्रदर्शित किए हैं कि तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि 0 से 10 कितने विद्यार्थियों ने लिए, 6 विद्यार्थियों ने। 10 से 20 कितने विद्यार्थियों ने लिए, 7 ने। और 20 से 30 8 विद्यार्थियों ने। और 30 से 40 9 विद्यार्थियों ने लिए इतने अंक। और 40 से 50 कितने विद्यार्थी है, 6 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप बन गया इनका कि 0 से 10 में कितने विद्यार्थी है, 10 से 20 में। तो इन आंकड़ों को क्या बोला जाता है, इन आंकड़ों को बोला जाता है वर्गीकृत आंकड़े। तो हम इसका भी अब माध्य निकालना सीखेंगे, और जैसे हमने अवर्गीकृत आंकड़े का सीखा था उसी तरह इसका भी सीखेंगे, परंतु जैसे हमने वहां किया था वैसे यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। तो वो फॉर्मूलाज तो हम याद करेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पहले हम माध्य सीखेंगे, माध्य जिसको मीन बोला जाता है। तो माध्य जो है वो 3 विधियां है इसमें आपके पास माध्य निकालने की। एक है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और
अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। प्रत्यक्ष विधि दूसरी आपके पास कल्पित कल्पित मान विधि, कल्पित मान विधि। और तीसरी जिसको बोला जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। और फिर है आपके पास अगला पग विचलन विधि, विचलन पग विचलन विधि, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। चलो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो माध्य के तीन वो है मेथड है आपके पास, उसको हम बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रेक्षण है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रेक्षण है x1, x2, x3 और अप टू xn है। और जिनकी बारंबारता क्या है, जिनकी बारंबारता आपके पास क्या है, बारंबारता क्या है आपके पास f1, f2, f3 और अप टू fn है। अगर इस तरह की बारंबारता है तो यहाँ पे मीन कैसे निकलेगा, यानी कि माध्य कैसे निकलेगा। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा प्रत्यक्ष विधि में, यहाँ पे ये रहेगा एफ आई एक्स आई, यानी कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस अप टू प्लस fn xn। और बटे में रहेगा आपके पास क्या, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू प्लस fn। जिसको मैं और किस रूप में लिख सकता हूँ, ये इतना लंबा फॉर्मूला लिखने की बजाय मैं एक शॉर्टकट उपयोग करूंगा। तो x बार का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे समेशन, समेशन यानी कि सम है, और जहाँ पे i की वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगी। और इसको मैं एफ आई एक्स आई से डिनोट करूंगा, एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ आयोटा वेरी फ्रॉम 1 to n, और ये समेशन ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास किसका, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से क्या निकालने का, माध्य निकालने का। माध्य का फॉर्मूला ये रहेगा आपके पास। अब अगली विधि आपके पास यह है कल्पित मान, कल्पित मान। तो इसको शुरू करने से पहले आपको पहले वर्ग चिन्ह का पता होना चाहिए, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु भी बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और इसको एक्स आई से डिनोट किया जाता है, एक्स आई से। और इसको आपने याद रखना है, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जो ये सारे फॉर्मूले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां पे जरूर आते हैं। या तो इस तरह के, जैसे माना ये प्रत्यक्ष विधि वाला फॉर्मूला आ जाता है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ टर्म गायब की जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो आपने वो ध्यान रखना है। वर्ग चिन्ह क्या होगा आपके पास, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, अंतराल है आपके पास 0 से 10 है। तो यहाँ पे जो ये है इसको बोला जाता है निम्न सीमा, इसको बोला जाएगा निम्न सीमा 0 को, और 10 को बोला जाएगा ऊपरी सीमा, इसको क्या बोला जाएगा, ऊपरी सीमा। अब यहाँ पे मध्य बिंदु निकालना या वर्ग चिन्ह निकालना है आपने, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह एक्स आई कैसे निकलेगा, ऊपरी सीमा है आपके पास 10 प्लस 0 बटा 2, तो ये आएगा 10 बटा 2, यानी कि कितना आया, ये 5। तो इसमें वर्ग चिन्ह क्या है आपके पास, 5 आया। तो इस तरह निकालेंगे आप इसका मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखेंगे हम अब कल्पित मान, कल्पित
कल्पित मान विधि, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको क्या बोला जाता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये आंकड़े तो इसी तरह के दिए होंगे आपको, तो उसी में से जो आपके पास वर्ग चिन्ह होंगे आपके पास, उसी में से आपने एक बीचों बीच वाला कोई अंक को आपने कल्पित मान मान लेना है और उसको आपने ए से डिनोट करना है। तो चलो इसको जब हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तब ज्यादा समझ आएगा आपको। अभी आपने सिर्फ इतना ही याद रखना, एक्स बार बराबर है, हाँ, इसका फॉर्मूला रहेगा आपके पास ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से n वेरी करेगा, आई 1 से n वेरी करेगा। अब ये यहाँ पे क्या है? डी आई क्या है? डी आई है एक्स आई माइनस ए, मतलब एज्यूम्ड मीन से जो ये ऊपरी सीमा है उनके बीच का अंतर जो है वो डी आई से डिनोट किया जाता है। मतलब डी आई क्या है आपके पास? जो आपके पास ये वर्ग चिन्ह आया उससे कल्पित मान के बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये आपने याद करना है। और ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास कल्पित मान। और कहाँ से आइडेंटिफाई करना है ये आपने? ए कहाँ रखना है? ये जो एक्स आई वाली रो होगी आपके पास, एक्स वाई, जब आप इसका सारणी ड्रॉ करोगे तो जो वर्ग चिन्ह वाली रो होगी आपके पास, कॉलम होगा, उस कॉलम में से आपने ए को अपनी ओर से एज्यूम कर लेना है। कोई एक जो बीचों बीच आ रहा है उसको आपने कल्पित मान मान लेना है। तो चलो ये आपको समझ आया होगा। तो इसको जब एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि माध्य है तो हम इतने सारे फॉर्मूले याद करने की क्या आवश्यकता है, तो हम माध्य डायरेक्ट मेथड से निकाल दे। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो एज्यूम्ड मीन है, जो आपके पास डायरेक्ट मेथड है यानी कि प्रत्यक्ष विधि है, वो वहां पे एप्लीकेबल है जहां पे आपके पास आंकड़े ज्यादा विस्तृत नहीं है। तो वहां पे हम इजीली डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं मीन निकालने के लिए। परंतु जो आपके पास कल्पित मान विधि है तो उसमें आंकड़े आपके पास चाहे बड़े हो चाहे विस्तृत हो, तो वहां पे आप एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मीन आपके पास सेम निकलेगा। अगर आपके पास छोटे आंकड़े और आप उस पे तीनों मेथड अप्लाई करते हो जो अभी अभी हम सीखेंगे, तो आपके पास मीन ऐसा नहीं है कि एक विधि से कुछ आए दूसरी विधि से कुछ आए। मीन आपके पास सेम आएगा चाहे आप कोई सी भी विधि का इस्तेमाल करो। अगला है आपके पास पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? ये एक्स बार बराबर है ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई, आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 to n अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और आई की वैल्यू यहाँ भी 1 से n वेरी करेगी। तो ये यू आई क्या है आपके पास? यू आई एक इंटरवल है आपके पास जो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये एक्स आई माइनस ए किसके बराबर होता है? यहाँ भी पढ़ा हमने, एक्स आई माइनस ए होता है आपके पास डी आई के बराबर। तो ये डी आई अपॉन एच भी होता है। एच क्या है आपके पास? जो वर्ग अंतराल है उनके बीच का गैप कितना है, एच क्या है? वर्ग अंतराल कितना है आपके पास। तो ये जो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ करे है, यहाँ पे जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित नहीं होना है आपने, बार बार रिवाइज करना है। और बार बार रिवाइज करोगे, रफ कॉपी पे लिख के देखोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी फिर। तो ये तो था आपके पास माध्य निकालने की 3 मेथड जो है। तो अब हम मूव करेंगे आगे। हमारा अगला टॉपिक रहेगा वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक।
पहले हम फॉर्मूले पे फोकस करेंगे, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुलक को बोला जाता है मॉड। तो ये कैसे निकलता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला है आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। अब ये क्या चीज है, ये सारी बातें हम सीखेंगे। L क्या है आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। L क्या है आपके पास, L है आपके पास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब ये बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अभी समझेंगे इसको। बहुलक वर्ग क्या है, निम्न सीमा। और F1 क्या है आपके पास, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। और आपके पास F2 क्या है, F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और H क्या है आपके पास, H क्या है आपके पास, वर्ग माप। H क्या है आपके पास, वर्ग अंतराल का माप, वर्ग अंतराल का माप। तो चलो ये सारी बातें हम अभी सीखेंगे कि क्या चीज है ये। तो मैं एक सारणी ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं एक सारणी बना रहा हूं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं। यहाँ पे एक सारणी बना लेता हूं मैं। ये सारणी आपके पास, इसी से आपको समझ आएगा कि वो फॉर्मूला क्या था। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं। तो ऊपर लिखो एक में वर्ग अंतराल और कुछ आंकड़े दिए होंगे वो लिख दो। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये आपके पास वर्ग अंतराल और ये लिख दो आप आंकड़े, वर्ग अंतराल और यहाँ पे लिख दो आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो कुछ आंकड़े दिए आपको, वो लिख लो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 5 है। तो ये कुछ आंकड़े दिखाए गए आपको। ये आपके पास आंकड़े जो है ये बारंबारता है आपके पास। ये क्या है आपके पास, बारंबारता। तो आपने इस बारंबारता को देखना है कि किस वर्ग अंतराल में बारंबारता ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 30 जो बारंबारता है ये सबसे ज्यादा रहेगी इसमें। तो ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वर्ग अंतराल रहेगा, इसी को बोला जाता है बहुलक श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको, बहुलक श्रेणी। और जिसको मॉड क्लास ऑफ मॉड भी बोलेंगे या मॉड क्लास बोलेंगे। तो आपके पास बहुलक श्रेणी क्या आ गई, 20 से 30। तो यहाँ पे बहुलक श्रेणी क्या आ गई आपके पास, बहुलक श्रेणी आ गई आपके पास 20 से 30। तो ये एक वर्ग माप भी है, वर्ग अंतराल भी आपके पास। तो अगर इस पे आप ध्यान देते हो तो ये निम्न सीमा है और ये वाली जो है ये ऊपरी सीमा है, जिसको लोअर लिमिट बोलते हैं। और ये हुई आपके पास ऊपरी सीमा।
जिसको हायर लिमिट भी बोलते हैं। तो निम्न सीमा L चाहिए था वहां से, तो इससे हमें ये पता चला कि जो बहुलक श्रेणी हो आपके पास 20 से 30 है और इसका L क्या है आपके पास 20 है। तो यानी कि आपके पास L आ गया, L आ गया कितना 20 आ गया। अब आपने ये ध्यान देना है कि जो मैंने वहां पे जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बोला था कि बहुलक श्रेणी की जो बारंबारता है उसको आप F1 से डिनोट करते हो। तो F1 कितना आया आपके पास, ये आया 30। इसी तरह जो इससे ठीक पहले वाली बारंबारता उसको F0 से डिनोट करते हैं हम, तो F0 आया आपके पास 13। और इसके ठीक बाद वाला ये आया F2, तो यानी कि F2 कितना आ गया आपके पास 17 आ गया। इसी तरह आपने ये देखना है कि जो वर्ग अंतराल का गैप है वो कितना है आपके पास। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 है, तो यहाँ पे h कितना रहेगा आपके पास 10 रहेगा। तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुलक। बहुलक निकालने के लिए आपको सबसे पहले बहुलक श्रेणी का पता होना चाहिए। और बहुलक श्रेणी कौन सी होगी, जिस श्रेणी की यानी कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता आपके पास सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपने देखना है, नीचे बारंबारता को देखना है, जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी उस करस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल होगा वो बहुलक श्रेणी होगी। और इसी तरह आपने अब आगे मूव करना है। और अगला है आपके पास माध्यक। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना आपने। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यानी कि मीडियन निकालना है आपने। तो माध्यक को क्या बोलते हैं, मीडियन बोला जाता है, मीडियन। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपने याद करना है। माध्यक का फॉर्मूला रहेगा आपके पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। ये रहेगा आपके पास क्या, माध्यक निकालने का फॉर्मूला। और L क्या है यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। और F क्या है आपके पास, ये तो बारंबारता है उस माध्यक वर्ग की बारंबारता। और CF क्या है आपके पास, ये है संचयी बारंबारता। अभी बात करेंगे कि ये संचयी बारंबारता क्या है। और H क्या है आपके पास, वर्ग अंतराल का माप, वर्ग अंतराल का माप। तो ये था आपके पास क्या, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनके लिए भी बेनिफिट हो सके। तो चलो हम बात करेंगे अब संचयी बारंबारता की। नेक्स्ट पेज पे करेंगे कि संचयी बारंबारता क्या है आपकी। संचयी बारंबारता यानी कि जो बारंबारता है उसका जो योग है आपके पास, विभिन्न श्रेणियों का योग, वो क्या कहलाता है आपके पास, संचयी बारंबारता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अंक है, अभी समझने का प्रयास करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 50 नंबर का एक टेस्ट हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, विद्यार्थियों की संख्या। यानी कि आपके पास ये रहेगी फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास बारंबारता रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 विद्यार्थी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे और मान लो 8 है। तो ये हुई आपके पास क्या, फ्रीक्वेंसी हुई है यानी कि बारंबारता हुई आपके पास, और ये हुई संचयी बारंबारता। तो कैसे निकालते हैं, तो पहली जो बारंबारता वो एज इट इज रहेगी आपके पास 3 में आपने ये वाला जोड़ देना है, ये वाला। तो ये बन गया आपके पास 3 जमा 6 बराबर है 9। अब इसमें आपने ये वाला जोड़ देना है, ये वाला। तो कितना आएगा आपके पास, ये 3 जमा 6 जमा 10, ये आया आपके पास 19। अब 19 में आपने ये 15 जोड़ देना है।
तो 3 जमा 6 जमा 10 जमा 15, तो कितना आएगा ये आएगा आपके पास 34। और 34 में आप ये जोड़ दो, फिर से 34 में 8 जोड़ दो, तो ये आएगा आपके पास 3 जमा 6 जमा 10 जमा 15 जमा 8 बराबर है 42। तो ये आया आपके पास। तो इस यहां से आप क्या समझे, अगर माना मैं इसकी बात करता हूं 19, तो ये आपके पास 19 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जो नंबर है वो 20 और 30 के वर्ग अंतराल के बीच आए हैं, मतलब उनके जो अंक है वो किस अंतराल में, 20 और 30। और 19 विद्यार्थियों के इससे क्या पता चला कि 19 विद्यार्थियों के अलावा जो ये 3 और 9 विद्यार्थी, इनके आपके पास कितने कम है, 19 विद्यार्थियों के इससे भी कम है आपके पास। 19 विद्यार्थियों के आपके पास 20 और 30 के बीच अंक है, और इससे ज्यादा बाकी विद्यार्थियों के है। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करूंगा। और जब हम इसके एक्सरसाइज वाले पार्ट को सीखेंगे तो हम इन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो तब तक आप ये सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से अपनी रफ नोटबुक पर लिखें और बार बार रिवाइज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।